लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस की तरफ। तो लिमिटेशन क्या क्या होता है, फटाफट क्विक रिवीजन करना है हमें, छोटी छोटी वीडियोस में हम लोग ये करेंगे, ठीक है, और थ्योरी पूरी की पूरी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस की। तो लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला पॉइंट है फॉल्स रिजल्ट। फॉल्स रिजल्ट का मतलब क्या है कि गलत रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो तब तो रेशियो सही आएगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपका ट्रू और फेयर ना हो तो फिर एनालिसिस भी गलत हो जाता है। तो इसलिए ये फॉल्स पिक्चर प्रोवाइड कर देता है किसकी, बिजनेस की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड। अब जो रेशियो एनालिसिस है इसमें केवल क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को ये इग्नोर कर देता है जो कि डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियोज। तो जो रेशियोज होते हैं, जैसे कोई एक स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, हमें अलग अलग टाइप के रेशियो कंपेयर करने पड़ते हैं। अब भी हम पढ़ेंगे, हमारे पास अराउंड 20 टाइप्स के रेशियोज, डिफरेंट रेशियोज है जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए, डिफरेंट चीज़ें पता करने के लिए बिजनेस के बारे में हमें डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मे बी नॉट कंपेरेबल। अब देखो अकाउंटिंग रेशियोज जो है वो एडवांटेजेस में हमने पढ़ा था कि कंपैरिजन इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि मे बी नॉट कंपेरेबल। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैलकुलेट करने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती है कि अलग अलग मेथड, जैसे डेप्रिसिएशन का हमने एक मेथड पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक मेथड पढ़ा था हमने WDV मेथड, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो कौन सा फॉलो कर रही है। अब अगर वो मान लो कि ए कंपनी है उसने SLM फॉलो किया, B कंपनी ने WDB फॉलो किया, तो जब आप उसको कंपेयर करोगे तो वो डिफरेंट रहेगा, रिजल्ट्स में थोड़ी सी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा कंपेयर करने पे वो पता है वो कंपेरेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसने बोला है मे बी नॉट कंपेरेबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड। अब जो चेंज होता है ना प्राइस लेवल में, वो रेशियो की कंपेरेबिलिटी को अफेक्ट करता है, लेकिन जो प्राइस लेवल चेंज है उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता है अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विंडो ड्रेसिंग से अकाउंटिंग रेशियो भी अफेक्ट हो सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग से सब कुछ अफेक्ट हो सकता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। मैनिपुलेशन कर देते हो आप अगर अकाउंट्स के अंदर, तो उससे क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके कारण हमारा जो हम रेशियोज प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल्स, तो वो चीज़ हम गलत शो कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल बायसनेस। अब जो रेशियो है वो पर्सनल बायसनेस से भी कंसिडर कर लेते हैं। पर्सनल बायसनेस का मतलब क्या होता है कि जैसे बायसनेस का मतलब होता है भेदभाव, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, बायसनेस का मतलब होता है भेदभाव। अब जो है मैंने बोला अभी कि अभी हम अराउंड 20 रेशियोज पढ़ने वाले हैं, तो वो जो रेशियो है वो अलग अलग पर्सन अलग अलग वे में ले सकता है, ठीक है। अलग अलग पर्सन अलग अलग वे में ले सकता है, जिसके कारण एक अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा सबका। तो वो चीज़ हमारे जो स्टेटमेंट्स है उसको अफेक्ट करती है, मतलब हमारी जो जजमेंट्स है उनको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये एक हमारा लिमिटेशन हो जाता है। सबसे पहले हमने लिमिटेशन में पढ़ा फॉल्स रिजल्ट, या फिर आप कह सकते हो जो फॉल्स पिक्चर मिल जाती है हमें किसकी, क्या बोलते हैं, एनालिसिस की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव फैक्टर कंसिडर नहीं होते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियोज, मे बी नॉट कंपेरेबल, प्राइस लेवल चेंजेस कंसिडर नहीं किए जाते हैं, विंडो ड्रेसिंग है, और पर्सनल बायसनेस है, ठीक है। ये हमारे कुछ लिमिटेशंस थे। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस।